इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जो पेपर है हिंदी है। प्री बोर्ड परीक्षा 2024 और 25 का पेपर है। पेपर का कोड है B/15,000 का है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पेपर में जो आपका समय होगा 3 घंटे 15 मिनट का होगा और ये जो पूर्णांक आपके होंगे 70 नंबर का होगा। ठीक है ना। पूरे सॉल्यूशन के साथ आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ बताया जाएगा। तो वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक क्या करिए, बने रहिए। और जिन लोग चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। ठीक है। तो ये सब काम आप लोग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला यहाँ पर निर्देश लिखा गया, प्रारंभ के जो 15 मिनट होंगे परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए होगा। और ये प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभक्त होगा, खंड अ और खंड ब में। खंड अ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जिसको आपको OMR शीट पे भरना होगा, और खंड ब में आपके 50 नंबर के वर्णात्मक प्रश्न होंगे जिसको आपको अपने पुस्तिका में लिखना है। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या रहा पहला क्वेश्चन, कलम का जो सिपाही के रचनाकार है वो कौन है। ध्यान से देखिएगा, कलम का जो सिपाही के रचनाकार आपके कौन है, इसको आपको क्या करना है, आंसर बताना है। 4 ऑप्शन है। प्रेमचंद थोड़ी सी खांसी आ गई है, तो प्रेमचंद्र है। दूसरा आपका है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरे जो आपके हैं अमृत राय है। चौथे जो आपके हैं हरिवंश राय बच्चन। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, प्रेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखते हैं, अभिमन्यु वध खंड काव्य के रचयिता कौन है। ठीक है, जो अभिमन्यु वध है उनके बारे में किसने लिखा है। मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, रामचंद्र शुक्ल, राम नरेश त्रिपाठी। तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके रामधारी सिंह दिनकर। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तीसरा है, मेरी आत्मकथा की रचना किसकी है। मेरी जो आत्मकथा की रचना है वो किसकी रचना है। बाबू गुलाब राय की, राहुल संस्कृत्यान की, महात्मा गांधी की, राजेंद्र प्रसाद की। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। वीडियो की क्वालिटी आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो 300 आप लोग 60 पे करके देखिएगा, आपको अच्छे से दिखाई देगा, क्योंकि ये पेपर है, पेपर के माध्यम से इसको बनाया जा रहा है वीडियो। ठीक है ना, कैमरा से नहीं बनाया जा रहा है। ओके, तो देखिएगा चौथा क्वेश्चन आपका है, चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है। तो ध्यान से देखिएगा, आपका 4 ऑप्शन है, कहानी, नाटक, उपन्यास और निबंध। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नाटक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं। मतलब कि आपका उपन्यास सम्राट किसे माना जाता है। तो अगर आपको पता भी हो तो कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या रख हो जाएगा, प्रेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी जल रासु किस काल का महाकाव्य है। तो देखिएगा रासु जो भी आते हैं ना, रासु जिसमें होता है सभी क्या होता है, आदिकाल का होता है। तो 6 का अ वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तुलसीदास की जो भाषा थी वो कैसी थी। तो देखिएगा तुलसीदास जी को भाषा जो थी आपकी अवधि और ब्रज थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, साकेत के जो रचनाकार है वो कौन है। तो देखिएगा साकेत के जो आपके रचनाकार है आपके मैथिली शरण गुप्त जी है। डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जिन्हें लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लो यार, कोई पैसा नहीं लगता, बस वीडियो को देखते देखते रहिए। रेड वाला बटन दबा के बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि बिहारी की जो प्रमुख रचना है वो कौन सी है। तो देखिएगा बिहारी की जो प्रमुख रचना आपकी है सतसई है, जिसमें 700 दोहे का क्या किया गया, जिक्र किया गया। फिर कह रहा है कि केशव दास किस काव्य धारा के कवि हैं। तो देखिएगा केशव दास जो आपके हैं वो रीतिबद्ध काव्य के कवि हैं। फिर कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन, शोक किस रस का स्थायी भाव होता है। तो देखिएगा शोक जो होता है आपका करुण रस का स्थायी भाव होता है। ठीक है। फिर आपका कह रहा है कि यहाँ पर कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा पंक्ति में अलंकार कौन सा। देखिएगा कोटि कुलिस में देखिएगा क शब्द की आवृत्ति क्या हो रहा है, एक से अधिक बार आ रहा है। ठीक है ना, एक से अधिक बार आ रहा है, तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। लेकिन आपको या तो अनुप्रास पढ़ना है या तो यमक पढ़ना है। ठीक है ना, सम आता है तो इसमें यमक अलंकार, कक्षा 10वीं क्लास में आपका यमक और उपमा उत्प्रेक्षा पढ़ना है। ठीक है ना, तो यमक लगा दीजिए या तो अनुप्रास, दोनों में से कोई एक हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन हो जाएगा, रोला किस प्रकार का छंद है। तो देखिएगा रोला जो आपका होता है सममात्रिक छंद होता है। रोला में 24 चरण मतलब 24 मात्राएं होते हैं टोटल। ठीक है ना, 4 चरण होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट सारा याद रखना, पूछेगा तो यही पूछेगा। फिर कह रहा है कि निर्जन शब्द में उपसर्ग कौन सा है। तो निर्धन जन होता है, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है धनुष का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है। तो देखिएगा धनुष का जो पर्यायवाची शब्द होता है कोटंद होता है। ठीक है,
उसके बाद क्या रहा, मतिभी शब्द का विभक्ति और वचन बता दीजिए, ठीक है ना। तो इसका देखिएगा आपका जो वचन और विभक्ति कौन सा आपका होगा, अगर आप सभी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताया करिए। तो तृतीय विभक्ति बहुवचन हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नवरात्र में समास कौन सा है। तो देखिएगा नवरात्र द्विग एक समास होता है, एक द्वंद्व समास होता है, ठीक है। तो गिनने वाला जो शब्द होता है उसके द्विग को कहते हैं, ठीक है। जो गिनने वाला होता है उसे द्विग, नौ, और जो आपका और का लोप होता है उसमें हम लोग योजक जिसमें जैसे माता पिता कह दिए तो वो आपका द्वंद्व समास होता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, द्विग समास। तो बच्चे ने सही लगाया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो वाक्य के कितने भेद नहीं है इसमें पूछ रहा है। तो देखिएगा रचना के आधार पर जो भेद आपके होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ये रचना के आधार पे जो आपके वाक्य होते 3 होते हैं, लेकिन निषेधवाचक जो वाक्य होता आपका नहीं होता। तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 19 नंबर, कर्म की प्रधानता होती है। तो कर्म की प्रधानता किसमें होती है, कर्मवाच्य में होगी। क्लियर। फिर यहाँ पर क्या रहा, ध्यान से देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन, वाक्य में प्रयुक्त शब्द कहलाता है। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है। तो देखिएगा वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द कहलाता है उसे हम लोग पद कहते हैं। क्या कहते हैं, पद कहते हैं। क्लियर। उसके बाद ये 20 क्वेश्चन आपके खत्म हो जाते हैं। अब यहाँ से आपका वार्डात्मक स्टार्ट होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, कि हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। इसके निर्माता ये समझ रहे हैं कि, तो देखिएगा अभी किस चैप्टर का है, इसके लेखक कौन है हमको जानना। अब इसका प्रश्न क्या पूछ रहा है इसको, तो इसका पूरे सॉल्यूशन के साथ बताया जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए, आगे बताया जा रहा है। तो यहाँ पर शॉर्टकट में आपको बता दें, इसका जो पार्ट है क्या भूलूं, ठीक है ना, आप लोग पढ़े होंगे क्या भूलूं, ठीक है ना। क्या भूलूं को जो लेखक आपके हैं श्री पद्मलाल पूर्णालाल बख्शी है, ठीक है ना, मतलब पद्मलाल पूर्णालाल बख्शी जी हैं। ओके, ये सब चीज़ें आपको क्या है पता है। तो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन क्या पूछा गया उसको भी देख लेते हैं। इस पैसेज का जो प्रश्न ये पूछ रहा है, तो गद्यांश के पाठ का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम आप लोग लिख देंगे क्या भूलूं, ठीक है, क्या भूलूं। और लेखक का नाम आप लोग क्या लिख देंगे, लेखक का नाम क्या लिखेंगे आप लोग, पद्मलाल पूर्णालाल बख्शी। क्लियर। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की अब देख लो ध्यान से, रेखांक की अभी बता रहे हैं, अब इसको भी दोनों के एक ही साथ में इसका आंसर दे रहा हूँ, ठीक है ना। अथवा वाला भी आंसर बता रहे हैं, क्योंकि आपको बोर्ड पेपर की तैयारी करना है, बोर्ड पेपर में आपको अच्छा नंबर लाना है, तो इसको भी जानना चाहिए किस चैप्टर का है, ठीक है ना। जिन हालातों में पढ़कर संसार की प्रसिद्ध जातियाँ मिट गई, उनमें हम न केवल जीवित रहे वरन, तो इस किस चैप्टर का है इसको भी हमें क्या करना है, देखना है, ठीक है। तो दोनों का आंसर एक साथ बता रहे, पेपर में कोई आपको एक ही करना है, तो जो आसान लगे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिएगा आपका जो बख्शी जी कह रहे थे, क्या कह रहे थे उसकी व्याख्या है, ठीक है ना। तो विद्वान लेखक की बख्शी जी की साहित्य सुधार की प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि युवा साहित्यकार वर्तमान में भूत और भविष्य का समन्वय करते हुए यह सोचकर प्रगतिवादी साहित्य की रचना कर रहे हैं, क्योंकि उनके साहित्य में भविष्य के गौरव का वर्णन किया गया है। अतः भविष्य में उसमें सुधार की आवश्यकता नहीं होगी, किंतु कुछ समय के पश्चात उनके सोच की यह भव्य इमारत धराशायी हो जाएगी और आज के युवा लेखक भी एक दिन वृद्धा होकर अतीत का गुणगान करेंगे, ठीक है। इसका बस यही आंसर है। और इसका दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या ये देख सकते हैं, फिर और भी है उसको भी आपको दिखा दे रहे हैं। तो बस इतना रेखांकित अंश की व्याख्या है, इतना आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। आया समझ में। ये तो उसका प्रस्तुत पर ध्यान से देखेंगे, तो ये सब चीज़ें नहीं लिखना आपको। ओके, तो दूसरा जो अथवा वाला करके बताए थे उसका भी आंसर आप लोग देख लीजिए, उसका प्रश्न जो है उसी में मिल जाएगा, वो आप लोग देख लेंगे। क्लियर। तो ये वाला जो पैसेज था, इस पैसेज का हम लोग क्या करेंगे, आंसर देखेंगे। क्लियर। जिन हालातों में पढ़कर संसार की प्रसिद्ध जातियाँ मिट गई, उनमें हम न केवल जीवित ही रहे वरन अपने आध्यात्मिक और बौद्धिक गौरव को बनाए रखें। तो इसका जो आंसर संदर्भ क्या होगा, मतलब पाठ का नाम जो होगा भारतीय संस्कृत है। पाठ का नाम आप लोग लिख लेंगे बस भारतीय संस्कृत। अब भारतीय संस्कृत के लेखक आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ठीक है। इतना आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। लिखने के बाद इसका जो आपका अर्थ होगा, अर्थ आप लोग क्या बताएंगे, ध्यान से देखिएगा, अर्थ भी आपको बता दिया जा रहा। जो रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करना है, तो रेखांकित अंश में कहा गया कि भारतीय संस्कृत ने ऐसे कठिन हालातों का सामना किया है जिनमें कोई जातियाँ समाप्त हो गई,
फिर भी हम जीवित रहें और अपने आध्यात्मिक और बौद्धिक गौरव को बनाएं। उसके बाद रखा, इसी कारण ये कि हमारी सामूहिक चेतना एक मजबूत नैतिक आधार पर खड़ी है। यह आधार न केवल भौतिक और मानसिक रूप से मजबूत है, बल्कि इसकी गहराई और व्यापकता उसे अनमोल बनाती है। यह चेतना पहाड़ों की मजबूती, समुद्र की गहराई और आकाश की, मतलब ये देख लीजिए आप लोग, की व्यापकता से भी ज़्यादा है, जो यह दर्शाता है कि हमारे मूल्य और नैतिकता में हमें निरंतर बनाए रखते हैं। ठीक है। उसके बाद संदेश क्या देना चाहते हैं, तो इस संदेश आप लोग तो देख लीजिए संदेश क्या देना चाह रहे हैं। तो लेखक का संदेश, प्रश्न है कि लेखक ने गद्यांश में क्या संदेश देना चाहा। तो लेखक का संदेश ये है कि हमारी संस्कृति और नैतिक मूल्यों ही हमारे अस्तित्व की पहचान है, जबकि अन्य जातियां मिट गए, भारतीय संस्कृति ने अपनी गहराई और मजबूती के कारण जीवित रहने में सफलता पाई। हमें अपने नैतिक मूल्यों को संजो कर रखना चाहिए और अपने गौरव को समझना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत करें और इसे भविष्य की पीढ़ियों तक पहुँचाएँ। ठीक है, इसका बस यही आंसर है। फिर उसके बाद पद्य का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पद्य में क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसका क्या हमें आंसर मिलेगा, उसका भी आंसर आपको मिलेगा ऐसे ही पूरे सॉल्यूशन के साथ। तो देखिएगा इन क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। कह रहा है कि उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल उपवन, सघन कुंज की छाई। तो किस चैप्टर का है आपको पता है। कह रहा पाठ का नाम लिखिए, तो पाठ आपका पद है। ठीक है, इसके लेखक कौन है आपको पता होगा, सूरदास जी है, सूरदास जी है। ठीक है, ये सब चीज़ें बताओ। इसका व्याख्या करना है, तो व्याख्या देख लीजिए और इसका भी देख लीजिएगा, दोनों को एक साथ ही बता दिया जाएगा। अथवा में जो दिया गया है आपका ना, अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कृत निरासर निसाकार। तो देखिए ध्यान से, इसका भी आंसर एक दोनों में से कोई एक ही करना है पेपर में, याद रखिएगा। फिर यहाँ पर जो संस्कृत वाला है ना, इसको भी देख लीजिए, इसको भी मैं उस वहाँ पर एक ही साथ बता दूंगा, नहीं तो मुझे बार बार ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, नागरिका बहुलकायम, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, नागरिका बहुलकायम यावत चिंत्य, ये प्रहेलिकायम उत्तरम धातु समर्थ न अभवत अतः ग्रामीण अवदत अहम अस्य प्रहेलिकाय उत्तरम जानानि। ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें हैं इसको हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। इसका भी आंसर और इसका भी विशिष्ट आपका जो है षष्ठा ईश्वर एक एवं इति। ठीक है ना, भारतीय संस्कृति मूलम। तो इसी वाला चीज़ का भी हम लोग क्या करेंगे, एक साथ आंसर जानेंगे। ओके, तो वीडियो में आप लोग अच्छे से बने रहिए और इस सारे का आंसर आप लोग देखिए। तो देखिएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या करिए कि उद्धव वाला जो था। ठीक है ना, श्री कृष्ण ने उद्धव से ब्रजवासियों की दीन दशा सुनी और उन्हीं के ध्यान में रखो गए। वे उद्धव से कहते हैं कि मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। जो वृंदावन और गोकुल के वन उपवन सभी मुझे क्या होते हैं, याद आते रहते हैं। वहाँ के जो घने कुंजों की जो छाया को मैं भी क्या करना, भूल नहीं पाता हूँ। नंद बाबा और यशोदा मैया को देखकर मुझे जो सुख मिलता था, वह मुझे रह रह कर स्मरण आता है। वे मुझे मक्खन रोटी और भली प्रकार जमाया हुआ दही कितने प्रेम से खिलाते थे। ब्रज की गोपियाँ और ग्वाला बालों के साथ क्या करते हैं, खेलते हुए मेरे दिन सभी दिन हंसते हुए क्या करते थे, बीता करते थे। ठीक है ना, ये सभी बातें मुझे याद आती हैं। सूरदास जी ब्रजवासियों को धन्य मानते हैं और उनके भाग्य की सराहना करते हैं कि क्योंकि श्री कृष्ण को उनके हितों की चिंता है और श्री कृष्ण इन ब्रजवासियों को प्रति क्षण ध्यान करते हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं उसका जो प्रश्न होगा, प्रश्न का आंसर आप लोग खुद कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर, उसी में छाट कर आपको मिल जाएगा अच्छे से। फिर संस्कृत वाला जो था उसको हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। देखिएगा जो दूसरा दिया गया था आपका, ठीक है ना, अथवा वाला, या तो अथवा वाला आप लोग कर देंगे। इसके जो लेख कवि है आपके, ध्यान से देख सकते हैं, श्री राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। स्वदेश प्रेम जो चैप्टर है, उस चैप्टर से क्या किया गया, लिया गया है। ओके ना, तो इसका संदर्भ आप लोग देख सकते हैं। पाठ का नाम सीट पे कहा होगा, तो पाठ का नाम आप लोग लिख लेंगे। तो पाठ का नाम आपका हो जाएगा स्वदेश प्रेम, और इसके जो कवि हैं श्री राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। ठीक है ना। प्रसंग, अब इनकी व्याख्या जी क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, व्याख्या के माध्यम से हम लोग जानते हैं। तो व्याख्या ये में कह रहे हैं कि त्रिपाठी जी कहते हैं कि तुम अपने उन पूर्वजों का स्मरण करो
जिनके अतुलनीय प्रताप की साक्षी सूर्य आज भी दे रहा है। यही तो हमारे पूर्व पुरुष थे, जिनकी धवल और स्वच्छ कीर्ति को चंद्रमा भी यत्र तत्र सर्वत्र घूम घूम देख चुका है। वे हमारे पूर्वज ऐसे थे जिनके ऐश्वर्य को तारों का अनंत समूह बहुत पहले देख चुका है था। उसके बाद कह रहा कि हमारे पूर्वजों की विजय घोषों और युद्ध गर्जनाओं को भी आकाश अनगिनत बार सुन चुका है। तात्पर्य यह है कि हमारे पूर्वजों के पवित्र चरित्र, प्रताप, यश, वैभव, युद्ध कौशल आदि सभी कुछ अद्भुत और अभूतपूर्व था। ठीक है, तो ये इसका पासेज के माध्यम से क्या कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं। ठीक है, फिर हमारा जो संस्कृत वाला है, अब संस्कृत वाला हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। तो संस्कृत में आपका नागरिका बहुलकाम यावत अचिंत्यत परम परिलिकाया। तो इसका आंसर हम लोग अनुवाद पहले जानेंगे कि संदर्भ कैसे इसका लिखना है। तो संदर्भ आपको लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ से उद्गृहित है। ठीक है ना, तो बोर्ड पेपर में सेम ऐसे ही लिखना है, कुछ परिवर्तन आपको नहीं करना है। ठीक है ना, हर एक चीज़ का बस क्या नाम बदलेगा आपका, ये पाठ का नाम बस आपको क्या होगा बदलेगा। गद्य वाला रहेगा तो गद्य वाला, और जो आपका ये आपका ये तो कहानी टाइप में है। ठीक है ना, और जो आपका दो अक्षर में लिखा होगा ना, जैसे कविता पोयम वाला होगा, जैसे बंदनम मरणम सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस टाइप में होगा, तो यहाँ पर आप लोग क्या कर देंगे, पद्यांश कर देंगे। ठीक है, बस यही चेंज करना, पाठ का नाम चेंज करना, कुछ नहीं चेंज करना है। ठीक है, तो इसका हम लोग संदर्भ देख लेते हैं। संदर्भ क्या कहा जा रहा है, तो नागरिक बहुत देर तक क्या होता है, सोचता रहा, लेकिन पहले का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। तो ग्रामीण ने कहा कि मैं इस पहले का उत्तर नहीं जानता हूँ। जो आपका मतलब, फिर यह सुनकर ग्रामीण ने कहा, यदि तुम उत्तर नहीं, मतलब जो शहरी वाला था, यदि तुम उत्तर नहीं जानते हो तो मुझे 10 रुपया दे दो। अतः मलिन मुख वाले नागरिक ने, तो जो शहरी व्यक्ति था, 10 रुपये शर्त के अनुसार उसे क्या करता, 10 रुपये दे दिए। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, अनुवाद हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना है। जो अथवा में दिया था उस अथवा वालों को भी हम लोग देख लेते हैं। बोर्ड पेपर में आपको दोनों में से कोई एक ही करना है। ठीक है, इसका देख लीजिएगा, अल्लाह इत्यादि नामिन एकस्य एवं परमात्मा संति तत् एवं ईश्वरम जना गुरु इत्याप मन्यते अतः सर्वेशम। इसका जो आपका होगा, इसका आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं संदर्भ किस चैप्टर का है। तो हम लोग जानेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृत पाठ से क्या है, उद्गृहित है। अब इसका अर्थ क्या है, ध्यान से देखिएगा, अर्थ क्या कर रहा है कि ईश्वर ब्रह्मांड का निर्माता एक है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति की जड़ है। विभिन्न धर्मों के लोग एक ही ईश्वर की अलग अलग नामों से पूजा करते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीमह, रामह, रहीम, जिन्न, बुद्ध, ठीक है ना, क्राइस्ट, अल्लाह आदि एक ही परमात्मा के नाम है। एक ही परमात्मा के नाम है। उसी ईश्वर को लोग गुरु भी मानते हैं। अतः सभी मतों की समानता एवं सम्मान ही हमारी संस्कृति का संदेश है। ठीक है, तो बस ये आपका सिंपल सा आपका क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। ओके, अब हम लोग पद्य वाला देखेंगे, पद्य में क्या चीज़ें कहा गया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 आपका है, तो प्रश्न संख्या 4 आप लोग देख सकते हैं। निम्नलिखित श्लोक के संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना, ये भी आपके 5 नंबर की होंगे। नितराम नीचो अस्मिति त्वम खेदम कूप। तो ये किस चैप्टर का है, इसका संदर्भ कैसे लिखा जाएगा, इसका अर्थ क्या है, हम लोग जानेंगे। अथवा दिया है, या तो इसको करना है या तो इसको। बंधनम मरणम वापि ज्यो वापि पराजय, या तो इसको आपको करना है। दोनों में से किसी एक को करना है, तो अभी मैं दोनों का आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, तो देख लीजिए दोनों का अर्थ पहले, फिर हम तब आगे क्वेश्चन को जानते हैं। कनितराम नीचो अस्मसी, इसका जो संदर्भ क्या होगा, संदर्भ को पहले हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो कह रहा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित अन्योक्त विलासा, कौन सा चैप्टर है, अन्योक्त विलासा नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, इसका अनुवाद क्या होगा, ध्यान से देखिए, अनुवाद क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है, हे कुएं, कुएं का मतलब मैं अपने खुद के बारे में बात हो रही है। अत्यंत गहरा हूँ, मैं अत्यंत गहरा हूँ, इसके बारे में क्या हो रही, बात हो रही है। इस प्रकार सोचकर कभी भी दुखी मत करो, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले, जल युक्त और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। ठीक है ना,
ये सिंपल सा इसका क्या है अर्थ है, आप लोग देख सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिए। ये नहीं आ रहा तो जो बंधनम मरणम वाला है उसको हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। ये बंधनम मरणम वापि जय वापि पराजय, तो ये किस चैप्टर का है, इसको हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले इसका संदर्भ देखेंगे हम लोग। संदर्भ इसका है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड वीर बीड़े पूज्यते नामक पाठ से उद्गृहित है। ठीक है, हिंदी में इसका अनुवाद जो होगा, अनुवाद देख सकते हैं आप लोग। बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है। वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। ठीक है ना, सिंपल से इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इसका लंबा नहीं। मतलब बंधन हो या मरण हो, जीत हो या हार, दोनों में ही अवस्था में वीर क्या होते हैं समान रहते हैं। जो भी वीर होते हैं वीरता पूर्वक क्या करते हैं लड़ते हैं। ठीक है ना, इसी के बारे में बात हो गई है। ठीक है, तो मतलब वीर जो होता है वीर को ही पूजता है, कायरों की नहीं पूजता है। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि स्वपठित खंड काव्य के तृतीय सर्ग का सारांश लिखना है। तो अपना अपना देख लीजिएगा, तृतीय सारांश लिखना है या तो चरित्र चित्रण नया का करना। मान लीजिए जो गोरखपुर जिले से है उनका आपका मातृभूमि करना है, तो मातृभूमि का जो 3 सर्ग है तो उसका तृतीय सर्ग या तो चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण। तो अपने अपने जिले से कौन सा आता है आप लोग पूछ लीजिएगा अपने अध्यापकों से। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय देना है। पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, राजेंद्र प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय। क्लियर। फिर उसी प्रकार किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय देना है, रसखान, महादेवी वर्मा या सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आपको क्या करना है ध्यान से देखिएगा, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो इस प्रश्न पत्र में कौन सा नहीं आप इसको लिख सकते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। नहीं अच्छे से सुनाया तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लीजिएगा। ओके, फिर कह रहा है कि भाई की शादी में शामिल होने के लिए 3 दिन की अवकाश हेतु पर धनाचार्य को आपको पत्र लिखना है। अथवा अथवा आपका दिया है, ध्यान से देखिएगा, सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आप क्या करिए आवेदन पत्र लिखिए। ओके, फिर यहाँ पर आप लोग देखिएगा 9 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का आपको उत्तर संस्कृत में देना है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 को दिया, 4 में से आप लोग खुद आंसर दे देंगे। फिर कह रहा है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको क्या करना है निबंध लिखना है। पर्यावरण संरक्षण, जनसंख्या विस्फोटक, अनुशासन की समस्या, देश प्रेम। ठीक है ना, तो ये आपके टोटल क्वेश्चंस हो गए और ये समाप्त होते हैं। तो पुनः हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भेज, तो जिसका पेपर हो गया होगा ना आप लोग इस नंबर पे क्या करेंगे 7651810477 पे क्या करेंगे आप लोग पेपर सेंड कर देंगे, या कुछ भी पूछना है तो इस पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।